आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा साउंड वगैरह ठीक ठाक जा रहा है या नहीं जा रहा है। और आप सभी को सावन की प्रथम सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग मैट्रिक्स का जो है तांडव देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में मैट्रिक्स को आज खत्म कर दे। अलग अलग लेवल का जो भी चीजें मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगी, यदि एक वीडियो में नहीं तो हो सकता है कि एक और क्लास इसका लग जाए, लेकिन आज इसको कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर दें, ठीक है। पहले एक बार फटाफट से सभी लोग जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज बाबा भोले का दिन है, तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बाबा भोले का जयकारा भी लगा देंगे। एक लाइन हम बोल भी देते हैं, जो आप लोग शिव तांडव सुने होंगे, एक लाइन ऐसे कोशिश कर लेते हैं। ऐसे मतलब हमें आता नहीं है लेकिन कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। पहले एक बार वीडियो को शेयर कर देते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। फटाफट पहले वीडियो को शेयर कर देते हैं जल्दी से। एक बार हम भी ग्रुप में शेयर कर देते हैं, आप लोग भी एक बार शेयर कर दिए और कमेंट करके बता दीजिए कि सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट से साफ आ रहा है, आज साफ दिख रहा है ना, आज कोई परेशानी तो नहीं है। कल जो लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था आज तो नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। चलिए हम भी ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, आप लोग भी एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। हाँ जल्दी से सभी लोग शेयर करके फटाफट से लाइव आ जाइए, बहुत मजा आने वाला है आज, ठीक है। जटा तवी गलज्वले प्रवाह पावितस्थले जले बलंबितांबिके भुजंग तुंग मालिका डमर 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 निना डमर डमर वयम चकार चंड तांडव तनो तुनो शिवः शिवम। नहीं दिख रहा है। अच्छा क्या नहीं दिख रहा भाई? यहाँ तो दिख रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं दिख रहा है क्या? कोई परेशानी है क्या? दिख तो रहा है, क्या परेशानी है? थोड़ा सा ये वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। हाँ 360 कर लीजिए ना, अच्छा दिखेगा। 360 पर शायद बेहतर दिखेगा। हाँ हाँ बम बम भोले सर, बम बम भोले। सभी को सोमवारी की सावन की प्रथम सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फटाफट सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाइट बोर्ड ठीक था? अच्छा वाह, गजब गजब है। मैंने कल व्हाइट बोर्ड पर क्लास चल रहा था तो नहीं सर व्हाइट बोर्ड नहीं, ग्रीन बोर्ड ठीक था। और आज ग्रीन बोर्ड पर क्लास ले रहे थे सर, ग्रीन बोर्ड नहीं व्हाइट बोर्ड ठीक था। आप लोग भी क्या गजब करते हैं। अच्छा से नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, अच्छा दिख रहा है। देखिए तो अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, देखिए ना एक बार, बेहतर दिख रहा है, अच्छा है, ठीक है। शुरू करें क्लास क्या? चलिए जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। आज हम लोग मैट्रिक्स की शुरुआत करने वाले हैं और यहां पर ध्यान से देखिएगा। मैट्रिक्स के बारे में हमने कुछ यहां पर लिखा है, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा। ये आज आप लोग मैट्रिक्स को देखेंगे जिसमें मैट्रिक्स शब्द की जो शुरुआत है, ये मैट्रिक्स का हिस्ट्री आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा जरूरी है, जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स जो है, इसमें मैट्रिक्स शब्द की शुरुआत 19वीं सदी यानी 19वीं सदी जो है उसमें शुरू हुआ था। और इसमें जो है 19वीं सदी में अंग्रेजी गणितज्ञ जेम्स सेल्वेस्टर ने की थी, ठीक है। और ये जो आपका मैट्रिक्स शब्द है, मैट्रिक्स शब्द ये व्यापारियों के लिए काम आया था पहले। मतलब व्यापारी लोग जो व्यापार करते थे उस समय जो है उन्हें अपने सामान का जो है लिस्ट बनाने में परेशानी हो रहा था। उनको अलग अलग दिखाने में, एक ही लिस्ट में सभी सामान को दिखाने में परेशानी हो रहा था। तो इन चीजों के लिए जो है उन लोगों ने मैट्रिक्स का जो है एक खोज किया था। और उसी में जो है ये अंग्रेजी गणितज्ञ थे, इन्होंने उसको जो है मैट्रिक्स नाम दिया था, ठीक है। तो गणितज्ञ जेम्स सेल्वेस्टर ने उसका नाम मैट्रिक्स दिया था। और 1850 ईस्वी में इन्हीं के एक दोस्त थे, ये जो जेम्स सेल्वेस्टर है इन्हीं के एक दोस्त हैं आर्थर सेल्वे ने इसे विकसित किया था। आर्थर सेल्वे ने जो है इन्हें विकसित किया था। आधुनिक समय में अवयव को यानी मैट्रिक्स को अति सम्मिश्र संख्या यानी हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में मानते हैं। अभी वर्तमान समय में जो है ये मैट्रिक्स को अति सम्मिश्र संख्या यानी हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में जाना जाता है। और इसे जो प्रतिपादित किए हैं हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में, जो इसे प्रतिपादित किए हैं यानी जो इनका प्रवर्तक है वो मिल्टन साहब हैं। और मिल्टन ने 1853 ईस्वी में
इसका प्रवर्तक किया था, उन्होंने बताया था कि ये जो अवयव है इसे अति सम्मिश्र संख्या के रूप में देखा जाता है। और उनका जो ये कथन था, इस कथन का समर्थन जो है केले साहब ने 1858 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो ये छोटा सा जो है इसकी हिस्ट्री है। सर दिखाई नहीं देता है, ओ भाई, ओ भाई क्या करें, ओहो। अच्छा, एक छोटा सा प्रयास यहां से कर लेते हैं, एक छोटा सा प्रयास यहां से कर लेते हैं। अब बताओ क्या है, अब बताओ, अब बताओ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अब बताओ भाई। अब बताइए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। लेकिन अच्छा दिख रहा था, आप लोग को पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए कि कैसा दिख रहा है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी लोग कि अब कैसा दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अच्छा है सर, अच्छा है, अच्छा है, अब ठीक दिख रहा है। चलिए, सर लेट हो गया, कहाँ लेट हुआ है, दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, अच्छा दिख रहा है। नंदन कुमार यादव भाई, दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। सबको दिख रहा है, केवल आपको नहीं दिख रहा है। रोहित कुमार जायसवाल, मुस्कान कुमार, दिख रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ओहो नंदन भाई, सबको दिखाई दे रहा है, आप ही को केवल दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को एक बार बढ़ा लीजिए। जैसे आप 360 पर यदि देख रहे हैं तो उसको आप 450, सॉरी, यदि आप 244 पर देख रहे हैं तो उसको 360 या 480 कर लीजिए। ठीक है, शायद आपको दिखेगा बेहतर, जैसा हमें लग रहा है। वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ाइए ना भाई। 144 पर आप देख रहे होंगे इसलिए नहीं आपको दिख रहा है, या फिर 240 पर दिख रहे होंगे। आप 360 पर देखिए। ठीक है, 360 कर दीजिए, वीडियो की क्वालिटी को अच्छा दिखेगा। हाँ, 360 कर लीजिए ना, बेहतर दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा दिख रहा है, डिस्टर्ब ना कीजिए। कि चलिए देखिए, तो ये था मैट्रिक्स का एक छोटा सा हिस्ट्री जो आप लोग के सामने अभी रखे हैं। अब मूल बात है कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स क्या है, तो जब आपको कोई संख्या दिया जाए या कोई सम्मिश्र संख्या दिया जाए या कोई फंक्शन दिया जाए, ठीक है, और आप यदि आपको कहा जाए कि उस संख्या को या उस फंक्शन को या उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है सजाना है आपको आयताकार रूप में। कैसे सजाना है, आयताकार रूप में। तो जब आप उसे आयताकार रूप में सजा दीजिएगा ना, तो वही मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इधर मैट्रिक्स की बात अभी चल रही है तो हम थोड़ा सा बात कर ही लेते हैं। देखिएगा, थोड़ा धैर्य बनाइएगा, आज साथ साथ सब कुछ चलेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब एक ही साथ कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपको दिए 5 नंबर, यानी 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या हम आपको दे दिए और आपको कह रहे कि इन पांचों संख्या को आयत के रूप में सजाना है। ठीक है, आपका एक सवाल है कि इन पांचों संख्याओं को आयत के रूप में सजाना है, तो आपको कहेंगे कि सजाओ। तो आप क्या कीजिएगा कि इस पांचों को 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दीजिएगा, या फिर 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, या फिर इसको आयत के रूप में यदि सजाना है तो देखिए ऐसे यदि लिखिएगा 1 2 3 4 5, यहां तो खाली रह गया ना, यहां खाली रह गया ना। ठीक है, आयत तो तब बनता है जब ऐसा आता है। यदि आप इसको मिलाते हैं तो क्या आयत बनेगा क्या, देखिए तो आयत बनेगा क्या, इसके बाद कहां चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा। आयत बना क्या, नहीं बना, तो ये आपका आयत नहीं है। ठीक है, तो जब आप किसी संख्या को या किसी फंक्शन को या किसी सम्मिश्र संख्या को आयताकार रूप में या वर्गाकार रूप में सजाते हैं, तो जो वो सज के एक विन्यास बनता है उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहेंगे उसे, मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे देखिए 1 से 5 तक हमने आपको संख्या दी और आपको कहे कि इससे एक आयत बना रहे हैं, तो देखिए ना एकदम फटाफट इसी आयत बन गया। देख लीजिए चेक करके, ये भी आयत है, यहां देख लीजिए फटाफट आयत बन गया। ठीक है, आयत बन गया। अब आपको कह रहे हैं कि 5 के बाद एक संख्या और दे देते हैं 6। ठीक है, और आपको कह रहे हैं कि अब इन संख्याओं को जो है आपको सजाना है आयताकार रूप में, तो आप इन्हें कैसे सजाइएगा। आपको संख्या यहां पर दिया गया है, इन संख्या को आप आयताकार रूप में कैसे सजाइएगा।
तो आप ऐसे कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए आयत बन गया, देखिए आयत बन गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कीजिएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए एक आयत बन गया, ठीक है। या फिर 1 2 3 4 5 6। देखिए एक आयत बन गया। या फिर 1 2 3 4 5 6। देखिए एक आयत बन गया, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से संख्या को सजाएंगे आयताकार रूप में, ठीक है, हाँ, जब आप इस तरीके से संख्या को आयताकार रूप में सजाते हैं तो ये जो आयताकार विन्यास आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? मैट्रिक्स। शायद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो इसी से देखिए, इसी से रिलेटेड एक सवाल बन गया यहां पर कि अभी आपको 6 गो संख्या हम दिए और आपको कहे कि इन 6 संख्याओं को आप कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो जितने तरीके से यहां सजाएंगे उतना मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। तो कुल कई तरीके से इसको सजाए आप? एक तरीका यहां हो गया सजाने का, दूसरा यहां है, तीसरा तरीका यहां है और चौथा तरीका यहां है। यानी जब आपको 6 गो संख्या दिया गया तो उन 6 संख्याओं को आप कुल कितने तरीके से सजाएं? तो 6 संख्याओं को देखिए, एक तरीका है, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, यानी कुल मिलाकर कितने तरीके सजाए हैं? 4 तरीके से सजाए, ठीक है। तो अब आपको क्या कर रहे हैं कि हम 8 गो संख्या दे रहे हैं और आपसे एक प्रश्न हमारा है कि 8 संख्या को आप कितने तरीके से सजाइएगा? जल्दी से बताइए। 8 गो संख्या दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 संख्या आपको दिया गया है। आपका प्रश्न है कि इन 8 संख्याओं को आप कुल कितने तरीके से सजाएंगे? चलिए फटाफट फटाफट सजाइए सभी लोग। वाह, कुछ लोग का आंसर आ रहा है 6, कुछ लोग कह रहे हैं 5, कुछ लोग कह रहे हैं 4। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आज बहुत मजा आने वाला है। मैट्रिक्स जैसे आप अदरवाइज कहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन हम जो आपको बताने वाले हैं सबसे अलग तरीका होगा, बिल्कुल यूनिक तरीका होगा। हाँ, बिल्कुल अलग। कुछ लोग 2 लिख रहे हैं, कुछ लोग 4 लिख रहे हैं, कुछ लोग 6 लिख रहे हैं। वाकई में कितना होगा आप अभी देखेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिए सभी लोग, यदि आपको मजा आ रहा है, आपको यदि समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो को हमेशा शेयर करते रहिएगा, अपने सभी दोस्तों तक जानकारी देते रहिएगा, यदि आपको पसंद आ रहा है तब, यदि आपको बेहतर लग रहा है तब, ठीक है। चलिए देखिए, तो यदि 8 गो को सजाना है, अच्छा इसमें देखिएगा, समझिए ठीक से। तो 8 गो को सजाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले या तो 8 संख्या को लिख देंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरीका हो गया। या फिर 8 को ऐसे खड़े लिख देंगे ऐसे ना, यहां पर देख लीजिए एक आयत बन रहा है, ठीक है। अब 8 को यदि ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी एक आयत बन गया। यदि इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी एक आयत बन गया, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर भी एक आयत बन गया, ठीक है। तो अब आप यदि चाहेंगे कि 3 को क्या बना ले, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बताइए आयत बना। देखिए यहां पर, यहां से आया ठीक, यहां से आया ठीक, फिर यहां से यहां हो गया, नहीं यहां से ऐसे ही हुआ ना, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, यह आयत बना क्या? तो यह आयत नहीं है, ठीक है। तो यदि आपको 8 संख्या हम दिए हैं तो उन 8 संख्या को आप कुल कितने तरीके से सजा रहे हैं? तो 4 तरीके से सजा रहे हैं, ठीक है। कितने तरीके से सजा रहे हैं? 4 तरीके से। तो कुल मिलाकर कितना अवयव बना सकते हैं आप? 4 अवयव बना सकते हैं। आशा करते हैं कि ये चीजें आपको यहाँ, ये बेसिक चीजें आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी से संबंधित आपका प्रश्न होता है, अब समझिएगा कि ये जो आपको ऐसे सोया हुआ दिख रहा है, ये जो आपको सोया हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं पंक्ति। इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति, ठीक है। पंक्ति यानी कि रॉ, पंक्ति यानी कि रॉ। इसे हम लोग कैपिटल आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? कैपिटल आर से। और ये जो आपको ऐसे ऐसे खंभा टाइप का दिख रहा है, खंभा टाइप का ना, ये खंभा है, इसको बोलते हैं स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे? स्तंभ। स्तंभ यानी कॉलम, इसको बोलते हैं स्तंभ यानी कि कॉलम। इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करेंगे? सी से। अब ध्यान से देखिए, आप थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अब आप बताइए बाबू कि ये जो आपको दिख रहा है इसमें पंक्ति कै गो है? जल्दी से। हाँ, और एक चीज और,
जो जितने भी आप अवयव देखेंगे सभी अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। तो बताइए कि यदि हम इसको अवयव ए कहेंगे, अवयव ए कहेंगे, तो बताइए कि इसमें पंक्ति कैगो है, मान रॉ कैगो है, इसमें ये वाला में पंक्ति कैगो है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। वाह गजब, सभी लोग समझ गया प्यारी सभी। हाँ, आदित्य रॉय, रोहित, अच्छा रोहित कह रहे कि 6 गो पंक्ति है, बउआ ठीक से देखा हो। हाँ आदित्य रॉय, आप 6 गो पंक्ति कैसे गिन रहे हैं? पंक्ति ऐसे वाला पंक्ति। भोज खाया है कभी? भोज खाया है? एक के लाइन में 20 गो आदमी बैठा रहता है तो उसको पंक्ति 1 कहते हैं, फिर दूसरी पंक्ति, फिर तीसरी पंक्ति, भोज खाओ फॉर्मूला। हाँ, इसका नाम है भोज खाओ फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, तो सभी लोग समझ गए। इसमें पंक्ति आपका कितना है? 1 पंक्ति है। अच्छा बताइए कि इसमें स्तंभ कैगो है, यानी कॉलम कैगो है? एन्ना वाला तो 1 कैगो है, लेकिन एन्ना वाला कैगो है? एन्ना वाला कैगो है? देखिए तो इसमें स्तंभ कैगो है? जल्दी से, इसमें स्तंभ कैगो है यानी कॉलम कैगो है? 6 गो कॉलम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जो पंक्ति आपका है, इसमें जो पंक्ति आपका है वो 1 है, और स्तंभ जो है वो क्या है? 6 है। स्तंभ क्या है? 6 गो है। अच्छा, यहां आइए, इसमें आ जाइए सभी लोग। अब इसको हम अवयव बी कह देते हैं, इसमें अवयव बी कहते हैं। यहां देखिएगा, अब बताइए कि इस अवयव में कुल कितने पंक्ति है और कुल कितने स्तंभ है? जल्दी से एक के बार बता देना। आपको पंक्ति को पहले लिखना है, स्तंभ को बाद में लिखना है। बताइए कि इसमें कैगो पंक्ति है, कैगो स्तंभ? इस वाला में अवयव बी में कैगो पंक्ति और कैगो स्तंभ है? जल्दी से, पंक्ति कितना है, स्तंभ कितना है? 6 गुने 1, यानी पंक्ति 6 गो है, स्तंभ 1 गो है। क्लियर है? देखिए पंक्ति देखिएगा, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, 5 पंक्ति, 6 पंक्ति। स्तंभ कैगो होते? 1 गो है ना, ऊपर से नीचे तक है। तो इसमें हो गया आपका 6 गो पंक्ति, 1 गो स्तंभ। 6 गो पंक्ति, 1 गो स्तंभ। यहां आ जाइए, अभी उस सी इसको कहेंगे हम। अब बताइए कि इसमें कैगो पंक्ति और कैगो स्तंभ है? जल्दी से एक ही बार बताना है, इसमें कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है? यहां देखिएगा फटाफट से सभी लोग, कितना पंक्ति और कितना स्तंभ है इसमें आपको दिखाना है। इसमें जल्दी से बताइए सभी लोग, इसमें कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ है? अच्छा, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए पंक्ति यानी ऐसे तो 1 पंक्ति 2 पंक्ति, स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, यानी 2 गो पंक्ति है 3 गो स्तंभ है। ठीक है, अब एक लास्ट बचा हुआ है तो इसको भी क्लियर ही कर देते हैं हम, इसको भी क्लियर कर लेते हैं आसानी से। यहां से एक ट्रिक बनने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको जो है बेसिक लेके चल रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डायरेक्ट ट्रिक ना बता के आपको थोड़ा सा बेसिक से बता दे, ताकि आप हमेशा याद रखिए उसको। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको बताना है, इसको अवयव नंबर डी मानते हैं हम। ठीक है, और बताना है कि इसमें कितने पंक्ति है कितने स्तंभ है। जल्दी से बताइए सभी लोग, जब जल्दी से बता दीजिए इसमें कितने पंक्ति है और कितने स्तंभ है। वाह, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। आप सभी तो बड़ा मजा आ रहा है सभी लोगों को पढ़ा के। चलिए देखिए, पंक्ति नंबर 1, पंक्ति नंबर 2, पंक्ति नंबर 3, स्तंभ नंबर 1, स्तंभ नंबर 2, तो यानी हो गया इसमें 3 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ। अब आप गौर कीजिएगा कि इसमें कुल मिला के कितने अवयव हैं? 6 गो, 1 2 3 4 5 6। और यहां देखिएगा 1 पंक्ति 6 स्तंभ, गुना करके देखिए 6 के बराबर हो रहा है। यहां देखिए 6 पंक्ति 1 स्तंभ, गुना करके देखिए 6 के बराबर हो रहा है। 2 पंक्ति 3 स्तंभ, गुना करके देखिए 6 के बराबर हो रहा है। यहां देखिए 3 पंक्ति 2 स्तंभ, गुना करके देखिए 6 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है? यहां भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए इसमें 1 पंक्ति है 8 गो स्तंभ है, तो 1 गुने 8 नहीं लिखेंगे, यहां पर आपका 8 गो पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो पंक्ति है 1 गो स्तंभ है, तो 8 गुने 1। यहां देखिएगा, यहां पर 1 पंक्ति 2 पंक्ति है, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ, यानी 2 गो पंक्ति है 4 गो स्तंभ है। इसमें क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, 4 गो पंक्ति है और 2 गो स्तंभ है। ठीक है, 4 गो पंक्ति है और 2 गो स्तंभ है, 4 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी 4 गुने 2। अब सबको गुना करके देखिएगा तो सब 8 के बराबर ही आ रहा होगा, नहीं? तो एक चीज तो स्पष्ट हो गया यहां से कि यदि किसी अवयव में आपको जो है ये दे दे कि कुल मिलाकर 6 गो अवयव आपको दिया गया है, या कुल 8 गो अवयव दिया गया है, या 12 गो अवयव दिया गया है, या 20 गो अवयव दिया गया है, और आपसे पूछेगा कि कुल कितना अवयव बना सकते हैं आप। ठीक है, अवयव दे दे और आपसे पूछे कि कुल कितना अवयव बना सकते हैं, तो उसके लिए एक साधारण कार्य करना है।
जैसे यहां 6 का गुणनखंड करना है, 6 का गुणनखंड 1 से शुरू करना है, तो 1 गुने 6, ठीक है। इसके बाद 2 गुने 3, इसके बाद 3 गुने 2, इसके बाद 6 गुने 1। अब देख लीजिए ये सब 6 का गुणनखंड है, समझ में आ रहा है? ये सब का सब किसका गुणनखंड है? 6 का गुणनखंड है। और ये 6 का जितना भी गुणनखंड होगा आप कुल मिलाकर उतना ही अवयव बना सकते हैं, ठीक है। जितना गुणनखंड होगा उतना ही अवयव बना सकते हैं आप। 6 का जितना भी गुणनखंड होगा आप उतना ही अवयव बना सकते हैं। काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4, और सेम यही आपको यहां भी दिख रहा होगा, तो 4 अवयव बना सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है कि एक सवाल यहां पर हम दे रहे हैं, आपको हम 10 अवयव दे देते, सॉरी 10 अवयव दे देते हैं, ठीक है। 10, यहां देखिएगा, अभी आपको यहां पर 10 अवयव दिया गया है, 10 अवयव। अब इस 10 अवयव से कुल कितने अवयव बना सकते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए सभी लोग। यदि आपको 10 अवयव दिया जाए तो 10 अवयव से कुल कितने अवयव बना सकते हैं? फटाफट जल्दी से। क्या है सर, हम सबका बहुत मदद करते हैं, आपका मदद करना चाहते हैं, हम कैसे करें सर? कोई दिक्कत नहीं, मदद यदि आप हमारा करना चाहते हो तो बड़ी सिंपल सा कार्य है, वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इससे बड़ा आपको मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, आप यदि हमारा मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ इसी तरीके से मदद कर सकते हैं, और कोई दूसरा आपको विकल्प नहीं है। आप सिर्फ वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, हमारी बातों को यदि और लोगों तक पहुंचाते हैं, इससे बड़ा मदद कोई नहीं हो सकता है हमारा, ठीक है। हाँ, बस ये सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा फंडा है, आप समझ लीजिए इस चीजों को। वाह, सभी लोग का कमेंट भी आने लगा, आप भी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। जो लोग 5 लिख रहे हैं वो थोड़ा संभल के लिखिए, 5 मतलब समझ रहे हैं, 5 को गुणनखंड इसका कर दीजिएगा आप। देखिए तो 10 का क्या करना है? 10 का गुणनखंड करना है, 1 से शुरू करना है, तो 1 गुने 10, इसके बाद 2 गुने 5, इसके बाद अब 3 गुने आएगा क्या? 4 गुने आएगा क्या? नहीं आएगा, तो 5 गुने 2, इसके बाद 5 गुने 2 के बाद 10 गुने 1। अब देख लीजिए कुल मिलाकर कितना गुणनखंड हो गया? 4 गुणनखंड हो गया। इसका मतलब इसको कुल 4 तरीके से सजा सकते हैं ना, इसको कुल 4 तरीके से सजा सकते हैं, यानी इसमें कुल 4 अवयव बनाना संभव है, जिसमें 1 गुने 10, 2 गुने 5, 5 गुने 2 और 10 गुने 1। इसका मतलब है कि जिसमें पंक्ति एगो होगा, स्तंभ 10 गो होगा, एक तरीके से सजा सकते हैं। पंक्ति 2 गो होगा, स्तंभ 5 गो होगा, दूसरा तरीका होगा सजाने का, जिसका पंक्ति 5 गो होगा, स्तंभ 2 गो होगा। तीसरा तरीका होगा सजाने का, जिसमें पंक्ति 10 गो होगा, स्तंभ 1 गो होगा, ठीक है। हाँ, ये 4 तरीके से आप सजा सकते हैं। एक और सवाल, यदि आपको 16 अवयव दिया जाए, यदि आपको 16 अवयव दिया जाए तो 16 अवयव से कुल कितने अवयव बना सकते हैं आप? फटाफट बता दीजिए सभी लोग, 16 अवयव से कुल कितने अवयव बना सकते हैं? जल्दी। यदि आपको 16 अवयव दिया जाए तो 16 अवयव से कुल कितने अवयव बना सकते हैं? जल्दी बताइए सभी लोग, वीडियो को शेयर करते रहिएगा सभी लोग। बस आपसे यही उम्मीद है हमें, और इससे ज्यादा आपसे उम्मीद यह है कि आप बेहतर करें, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करें। इससे ज्यादा क्या हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 5 जो लोग लिख रहे हैं थोड़ा सा समझिए ठीक से, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखें, 16 है तो 16 का गुणनखंड आपको करना है, 1 गुने 16, 2 गुने 8, 3 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो 16 आएगा? नहीं आएगा। 4 गुने 4, 4 गुने 4 के बाद 5 के पारा में 16 आता नहीं आता, 6 के पारा में आता नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में 8 गुने 2, और इसके बाद हो जाएगा 16 गुने 2, 1 2 3 4 5। वाह, यानी इसके कुल मिलाकर कितने गुणनखंड हुए? 5, यानी इससे कुल 5 अवयव बनाना संभव है। अच्छा, 6 जो लिख रहे थोड़ा सा सोच लीजिए बाबू, यहां देखिए ना, यहां बन गया है 1 गुने 16, 2 गुने 8, 4 गुने 4, 8 गुने 2 और 16 गुने 1, 16 गुने 1, ठीक है। किसी को दिक्कत? हाँ, देख लीजिए, कुल मिलाकर 5, 6 ही होगा। अच्छा, कैसे 6 होगा भाई, कैसे 6 होगा? यहां देखिए ना, सब तो लिखे हैं, 1 गुना 16, 2 गुने 8, 4 गुने 4, ठीक है। 5 के पारा में 16 नहीं आता है, 6 के पारा में नहीं आता है, 7 में नहीं आता है, तो 8 गुने 16, 8 गुने 2 यानी 16, फिर 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 14 में, 16 गुने, अरे 5 ही होगा भाई,
5 ही होगा। कंफ्यूज क्या हो रहे हैं आप, हैं? कंफ्यूज मत होइए, 5 ही होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला एक सवाल और। यदि 15 अवयव आपको दे दिया, सॉरी 15 अवयव दे दिया जाए आपको, तो 15 अवयव से कुल कितने अवयव बना सकते हैं आप? 4 गुने 4 2 बार नहीं, एक ही बार। 4 गुने 4 2 बार कैसे? 4 गुने 4 2 बार क्यों लिखेंगे? एक ही बार तो लिखेंगे ना। 4 गुने 4 एक ही बार लिखेंगे, 2 बार क्यों लिखेंगे? 15 अवयव आपको दिया गया है, तो इससे कुल कितना अवयव बनाना संभव है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। 4, कुछ लोग लिख रहे हैं 4। अच्छा अच्छा, 4 कैसे होगा भाई? 4 कैसे होगा? इतना ज्यादा कंफ्यूजन कैसे आप लोगों को? चलिए 15 के लिए क्या करना है, तो 1 गुने 15। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, सही लिखे आप लोग। उसके बाद 2 के पहाड़ा में 15 नहीं जाएगा, 3 के पहाड़ा में, तो 3 गुने 5, एक हो जाएगा आपका 5 गुने 3, और एक हो जाएगा 15 गुने 1। सॉरी हम ही कंफ्यूज थे। ठीक है, ये कुल 4 तरीका हो सकता है। बोलिए किसी को दिक्कत है क्या? इस तरीके के सवाल में किसी को दिक्कत है क्या? फटाफट बता दीजिए। यदि ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उसका जवाब दे देंगे, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब इसी में कुछ और चीजें आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो आपका लिखा हुआ दिख रहा है, ये पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ, पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ। ठीक है, ये पहले जो लिखा हुआ होता है इसको पंक्ति कहते हैं, और बाद में जो लिखा हुआ होता है इसको स्तंभ कहते हैं। ये पहले जो लिखा हुआ है ये पंक्ति है, बाद वाला स्तंभ है। पहले वाला पंक्ति है, बाद वाला स्तंभ है। और यदि इसी को ऐसे गुना के रूप में लिखते हैं तो इसी को कहा जाता है कोटि। इसी को क्या कहा जाता है? कोटि। क्या कहा जाएगा इसको? कोटि। यानी इसको कहेंगे हम कोटि। 1 गुने 10 कोटि, 2 गुने 5 कोटि, 5 गुने 2 कोटि, 10 गुने 1 कोटि। ठीक है, 10 गुने 1 कोटि। अब एक सवाल आपका उल्टा इससे सवाल है, उल्टा सवाल आपसे पूछ रहे हैं। देखिएगा, यदि किसी अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, यदि किसी अवयव की कोटि 2 गुने 3 है, यदि किसी अवयव की कोटि 2 गुने 3 है, तो उसके कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? फटाफट बताना है। यदि किसी अवयव की कोटि 2 गुने 3 है, तो उसके कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ऐसे ही छोटा छोटा सवाल है, लेकिन बहुत ही मजेदार है। ठीक है, हाँ, यदि किसी अवयव की कोटि 2 गुने 3 है, तो उसके कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो आप लोग का जवाब आ रहा है कि कुल अवयवों की संख्या 6 होगी ना। यानी दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुल अवयव कितना है। किसी को दिक्कत नहीं ना? यदि किसी अवयव की कोटि 5 गुने 2 है, तो आपको बताना है कि इसमें पंक्ति कितना है, इसमें पंक्ति कितना है, और दूसरा आपको बताना है कि इसमें स्तंभ कितना है, इसमें स्तंभ कितना है। जल्दी से पहले पंक्ति बताना है आपको। यदि किसी अवयव की कोटि 5 गुने 2 है, तो इसमें पंक्ति कितना है, स्तंभ कितना है, और अवयवों की संख्या कितना है, इसमें अवयवों की संख्या कितना है। 3 सवाल एक ही बार आपसे हम पूछ लिए। सबसे पहले आप हमें बताइए कि इसमें पंक्ति कितना है। फटाफट बताइए सभी लोग, इसमें पंक्ति कितना है, जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। यदि किसी अवयव की कोटि 5 गुने 2 है, यदि किसी अवयव की कोटि जो है 5 गुने 2 है, तो उसमें पंक्ति कितना है? फटाफट बताइए। उसमें पंक्ति 5 है। सभी लोग बता रहे हैं कि पंक्ति 5 है। हाँ ध्यान रखिएगा, जो पहले लिखा हुआ होता है वो पंक्ति होता है, ठीक है, और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो स्तंभ होता है। स्तंभ यानी कॉलम, पंक्ति यानी कि रो, स्तंभ यानी कि कॉलम। ठीक है, कॉलम समझ में आ रहा है? तो इसमें पंक्ति कितना है? 5, स्तंभ कितना है? 2, अवयवों की संख्या कितना है? तो दोनों को आपस में गुना करेंगे, 5 दूनी 10। बोलिए किसी को दिक्कत? कॉन्सेप्ट छोटा है लेकिन काफी रोचक और मजेदार होने वाला है। ठीक है, सबसे अलग लेवल होने वाला है, समझ लीजिए, बस इतना ही हम आपको कहने वाले हैं। सवाल अगला है आपका कि यदि किसी अवयव की कोटि, गौर कीजिएगा, एक और सवाल आपसे पूछेंगे हम। यदि किसी अवयव की कोटि, यदि किसी अवयव की कोटि 3 गुने 5 है, ठीक है, तो आपको बताना है पंक्ति, दूसरा बताना है इसका स्तंभ, और तीसरा बताना है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। फटाफट जल्दी 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 जल्दी, कितना पंक्ति है, कितना स्तंभ है, और कितने अवयव हैं इसमें?
पहले पंक्ति बताइएगा, वाह एक ही बार सब लोग लिख रहे हैं। 3 5 10। हाँ आप लोग भी शॉर्टकट मार देते हैं धर आके, एक ही बार लिख दीजिए, ज्यादा लिखने की कोई जरूरत ना है ना। हाँ वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो, चला थोड़ा शेयर कर दो, थोड़ा सा मजा आ जाएगा। अरे आप ही लोग के ऊपर तो सब कुछ हमारा टिका हुआ है। हाँ थोड़ा शेयर कर दीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी, कुछ लोग जुड़ेंगे, थोड़ा सा मजा आएगा। हाँ रॉ 3 गो, कॉलम 5 गो और अवयव कुल मिलाकर 15 गो। देखिए पहला वाला रॉ, दूसरा वाला कॉलम, और दोनों को गुना करेंगे तो कुल अवयव, यानी रॉ हो गया 3 गो, कॉलम हो गया 5 गो, और इसके बाद दोनों को गुना करेंगे तो 5 3 15, इसके अवयवों की संख्या। बोलिए आज जितने भी प्रकार के सवाल आपको पढ़ाए जा रहे हैं इसमें कहीं कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? अभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे इसमें किसी को दिक्कत है क्या? बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ स्टूडेंट यदि आपकी बातों को समझ रहा है तो समझिए कि आप में कुछ ना कुछ दम है। ठीक है, आप क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ, अंतिम पंक्ति में बैठने का मतलब सबसे कमजोर स्टूडेंट की बात हम करते हैं। यदि वो आपकी बात समझ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा यही प्रयास है आपसे, यहां भी चाहे ऑफलाइन क्लास हो या हमारा ऑनलाइन क्लास अभी चल रहा है, दोनों क्लास में हमारा यही प्रयास होता है कि उन बच्चों तक हम अपनी बात को पहुंचाएं जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, जिन्हें लग रहा है कि गणित बोझ है, जिन्हें लग रहा है कि गणित भारी सब्जेक्ट है, ठीक है, उन बच्चों तक हम अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं। बाकी ब्रिलियंट स्टूडेंट को तो कोई भी पढ़ा सकता है। हाँ क्या समझ रहे हैं? हाँ चले देखिए, आइए अब कुछ नई चीज, अब हम बात करते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है, जब आप लिख लेते हैं, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स यहां लिखे 2 3 5 7 9 11, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिख दिए, तो जब आप मैट्रिक्स लिखते हैं तो इसको ऐसे नंगा पंगा थोड़ी छोड़ देंगे, कुर्ता पजामा पहनाएंगे ना, इसको ऐसे नंगा पंगा छोड़ दीजिएगा। आए नंगा पंगा छोड़ दीजिएगा तो भाग जाएगा। के समझ में आ रहा है? तो इसको सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए जो है, हाँ अब आप सुंदर दिखने की बात जहां करते हैं तो फिर एक अजब सी चीजें हमें याद आती है। एक दिन ऐसे ही जो है हम एक दुकान पर थे, वो कॉस्मेटिक सामान का दुकान था जहां पर वो मेकअप वगैरह का सामान मिलता है, हैं? तो वहां देखिए कि एक वो जो होते हैं ना GF एंड BF वाली चीज, वो दोनों उस दुकान पर खड़े थे। हाँ और क्या हुआ कि एक पता नहीं किस तरह की मेकअप का मतलब नाम लिया, हम नाम सुने भी नहीं ठीक से। हाँ और जैसे ही उसको निकाल के दिया जो दुकानदार था, तो उसके बाद पूछा कि इसका कितना प्राइस है। हाँ तो उसका शायद 5,000 रुपया के आसपास बताया। हम जल्दी से बेगू को उठा के वहाँ से चल दिए। हाँ जल्दी से चल दिए। तो बड़ी अजीब सा हमको लगा कि भाई 5,000 रुपया में तो जिंदगी एक महीना गुजर जाएगा आसानी से, 2 आदमी का 5,000 रुपया का पोत पात लेता है मुंह पर, है बताइए। आप इसको भी मेकअप करने की जरूरत है, ये भी वैसे ही दुल्हन बनने वाली है अभी। हाँ यदि इसको मेकअप नहीं करेंगे तो फिर सुंदर नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करना है कि इसको सुंदर दिखने के लिए, माने अच्छा दिखने के लिए जो है, आप क्या करते हैं कि इसको सजा देते हैं ऐसे करके। तो सजाने का भी कंडीशन है। हाँ सजाने का भी कंडीशन आप देखे होंगे कि लड़कों के लिए अलग मेकअप का सामान होता है। आज तक हम मतलब वैसे बहुत बड़ा मेकअप तो नहीं, लेकिन कभी कभी जो है, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो कभी कभी पाउडर वगैरह जो है छिड़क लेते हैं रात में और छिड़क के सो जाते हैं, तो ये मेकअप नहीं हुआ। ठीक है, ये गर्मी से बचने के लिए ऐसा होता है। बाकी स्किन पर कोई ज्यादा मतलब वो नहीं करते हैं। लेकिन आप सुने होंगे कि प्रोडक्ट में भी लड़कों के लिए अलग प्रोडक्ट होता है, लड़कियों के लिए अलग प्रोडक्ट होता है। अच्छा बताइए, यदि कोई लड़का लिपस्टिक घास के चल रहा है तो कैसा लगेगा? बताइए था कमेंट बॉक्स में, यदि कोई लड़का लिपस्टिक घास के चल रहा है तो कैसे लगेगा? बड़ा मजा आ जाएगा नहीं? हाँ चलिए देखिए, तो उसी तरीके से सबके लिए अलग अलग मेकअप का सामान होता है। तो यहां पर मैट्रिक्स के लिए जो है आप 3 तरीके का मेकअप कर सकते हैं इसको, 3 तरीके का। समझ में आ रहा है? हाँ 3 तरीके का। एक है कि अच्छा लगेगा, कभी लगा के देख चला, कभी लगा लो, लगा के आप मार्केट में कभी घूम के देखो, बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा रिएक्शन आएगा। चलिए देखिए, तो यहां पर जो है इसको 3 तरीके से आप मेकअप कर सकते हैं। एक तो दोनों तरफ ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 2 3 5 7 9 11, ठीक है। तो आप इसको जो है इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, या तो आप बड़ी ब्रैकेट में लिख दीजिए या फिर छोटी ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये भी इसका ही मेकअप है, ये लड़के वाला मेकअप नहीं है, ये इसी का मेकअप है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 5
7 9 11, ठीक है, 7 9 11। आप इसको ऐसे डबल लाइन में भी लिख सकते हैं, ये भी इसका ही मेकअप है, ठीक है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स को सजाने के लिए जो है, ठीक है, पहले उसको आयताकार रूप में सजा दीजिए और उसके बाद या तो आप उसको बड़ी ब्रैकेट से सजा दीजिए या फिर छोटी ब्रैकेट से सजा दीजिए या फिर ये डबल लाइन से सजा दीजिए। इसका कोई विशेष मतलब होता नहीं है, ठीक है। ये जो लाइन आपको यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह दिख रहा है, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि अच्छा दिखने के लिए या उसको कवर करने के लिए जो है यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। और इसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं हम लोग, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर सूचित करेंगे, सब तो एक के हैं, ए बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है, ठीक है। और अब बताइए कि इसकी कोटि कितनी है, इसमें कैगो पंक्ति है और कैगो स्तंभ है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि इसमें कितने कोटि है, यानी कैगो पंक्ति है और कैगो स्तंभ है, ये जल्दी से। अच्छा भाई, कखनी हम बोल के चुप हो गए और अभी तक आप ताली बजाते हैं, हाँ कौन है भाई? धीरज। हाँ, इसकी कोटि है 2 गुने 3, इसकी कोटि 2 गुने 3 है। सभी लोग बताइए, इसकी कोटि क्या है? 2 गुने 3 है, ठीक तो है। इसकी कोटि है 2 गुने 3, 2 गुने 3, ठीक है। इसकी कोटि सेम है, दोनों सब तो एक ही है, 2 गुने 3, इसका भी हो जाएगा 2 गुने 3। समझिएगा, इसमें जो पहले लिखल होता है इसको पंक्ति बोले हैं, हम आपको पहले ही बता दिए हैं, इसको पंक्ति बोलते हैं। और जो बाद में लिखल है इसको स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। पंक्ति यानी कि रो बोलते हैं इसको, और स्तंभ यानी कि इसको कॉलम बोलते हैं, COLUMN। अंग्रेजी में हम खूब पढ़ा लिखल है यहाँ से घर तक, ठीक है। इसलिए कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा उस पर, एक बार चेक कर लीजिएगा। और क्या, तो जो पहले लिखल है उसको पंक्ति और जो बाद में लिखल है उसको स्तंभ। इसको क्या कहते हैं? इसको M से सूचित किया जाता है और इसको N से सूचित किया जाता है, यानी पंक्ति को हम M से सूचित करते हैं, ठीक है। M से जब यहां लिखेंगे तो M लिखेंगे, यहां पर जब कोटि लिखेंगे तो इसको M लिखते हैं और इसको N लिखते हैं, इसलिए कोटि के जगह पर आपको दिखेगा M गुना N, M गुना N। समझ में आ रहा है? तो जब M लिखल रहेगा समझिएगा पंक्ति लिखल है, या N का मतलब स्तंभ लिखल है, ठीक है। M का मतलब पंक्ति और N का मतलब स्तंभ। क्लियर हो गया? इसको M और N से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यहां 2 गुने 3 कोटि का है, आप समझ सकते हैं। ये हो गया आपका मैट्रिक्स को सूचित कैसे करते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स को सूचित करने का कौन कौन सा तरीका होता है ये आपको यहां पर अभी दिखा दिया। यहां पर एक और मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कि B बराबर है 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको फटाक से कमेंट करके बताना है कि इसकी कोटि क्या है। एक के बार हमको कोटि ये बताइए सीधे, जल्दी जल्दी से इसकी कोटि बता दीजिए सभी लोग फटाफट से। एक बार यहां पर अभी B जो लिखा हुआ है इसकी कोटि बताना है। कुछ लोग लिख रहे हैं 3 गुने 4, थोड़ा सा देख लो बाबू एक बार अच्छा से, उसके बाद कमेंट कीजिए तो ज्यादा बेटर है। अंदाजे कुछ नहीं लिखिए। अक्षय कुमार यादव कब से करे, कहां पढ़ाते हैं? वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जंदाहा एक मार्केट है और वहां हम पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, आप कहिए तो आपके इधर भी आ सकते हैं पढ़ाने, कोई मार्केट वगैरह बता दीजिए, वहीं आके क्लास शुरू कर देंगे। हाँ ठीक है, चलिए बताइए इसकी कोटि क्या है। सभी लोग लिख रहे हैं 3 गुने 3, 3 गुने 3, 3 गुने 3। बेहतर है। इसकी कोटि क्या है? 3 गुने 3। क्लियर है? इसकी कोटि 3 गुने 3 है। स्पष्ट सभी को समझ में आ रहा है? आप बता दीजिए इसमें कै गो अवयव है, जल्दी से बता दीजिए कै गो अवयव है, फटाफट एक बार जल्दी से बता दीजिए सभी लोग। इसमें कुल कितने अवयव है? 9। 12 कौन कह रहे भाई? 12 नहीं कहिए, 9 कहिए ना, 9 गुना अवयव है। पालीगंज में कौन कह रहे? पालीगंज में कांटेक्ट कीजिए हमसे, आ रहे हैं पालीगंज। आप लोग इधर क्लास चालू कर देते हैं एक तो। हाँ, ये हमारा नंबर है, ले 6200122528 ले संपर्क करो। चलो पालीगंज में क्लास शुरू करते हैं। चलो हाँ, अभी कोई नहीं कॉल करेगा, यहां ध्यान दो पहले। ये आपका जो है 3 गुने 3 कोटि का, इसमें कुल कितने अवयव हो गए? 9। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी नहीं ना है? चलिए हाँ, आप कोई कह रहा है बक्सर में, एक तो कह रहा था इससे पहले पालीगंज में, एक कह रहा है कि बक्सर में। आप अभिनंदन कुमार पंडित कह रहे हैं एक गाना हो जाए, एक कह रहा है नवादा में। हाँ, नवादा में भी हमारे, चलिए नवादा में भी हम क्लास शुरू करेंगे। बिहार में जितने भी मार्केट है सब जगह हम क्लास शुरू करेंगे।
क्या? चलिए आइए, अब ध्यान दीजिएगा, अब कुछ नया होने वाला है, अब कुछ नया होने वाला है। जैसे यहां लिखे ए बराबर, गौर कीजिएगा, 2 4 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यह एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11, ये जो है इसके अवयव हैं, ठीक है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसको अवयव कहते हैं या प्रविष्टियां कहते हैं, या तो अवयव कह सकते हैं या फिर प्रविष्टियां कह सकते हैं, ठीक है। या तो अवयव कह सकते हैं या फिर इसको प्रविष्टियां कह सकते हैं, समझ में आ रहा है? या तो अवयव कह सकते हैं या फिर प्रविष्टियां कह सकते हैं। तो ये तो इसके प्रविष्टियां हैं। अब बड़ी ध्यान की बात अब समझिएगा, आपसे यदि मान लीजिए कि आप किसी लाइन में आपको खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो आप यदि ऐसे लाइन में खड़ा है तो आपसे पूछा जाए, इससे यदि पूछा जाए, मान लीजिए कि मोहन है, मोहन से यदि पूछा जाए कि लाइन में तुम किस स्थान पर बैठे हुए हो या किस स्थान पर खड़ा है, मोहन से यदि पूछा जाए कि लाइन में तुम किस स्थान पर खड़े हो, बताइए। तो यह आदमी जो है, ये मोहन, देखिए क्या है, मोहन क्या है कि इसके लिए ये पहला पंक्ति है और स्तंभ भी क्या है, पहला है। तो इसको A1 1 ना, यानी पहले पंक्ति और बाद में स्तंभ। तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है, 2 ना, 2। यहां देखिए ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है। अच्छा 4 कहां पर बैठल है, 4 कहां पर बैठल है, तो पहली पंक्ति में है लेकिन दूसरा स्तंभ में है ना। पंक्ति नंबर पहला है लेकिन स्तंभ नंबर क्या है, दूसरा। यहां पर लिख देते हैं, इसको लिखेंगे R1, सॉरी ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1। इसको लिखेंगे कॉलम नंबर 2 और इसको लिखेंगे कॉलम नंबर 3। यह है आपका रॉ नंबर 1, यह है आपका रॉ नंबर 2 और यह है आपका रॉ नंबर 3। यानी इसमें 3 गो पंक्ति है और 3 गो क्या है, स्तंभ है ना। 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। अब बताओ कि ये जो बैठा हुआ है तो पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में बैठा हुआ है। अच्छा 4 कहां पर बैठा है, तो पंक्ति नंबर 1 स्तंभ नंबर 2, यानी ये 4 जो है इसको लिखेंगे स्मॉल ए से, स्मॉल ए से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल ए का 1 2, यानी पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ में कौन बैठा हुआ है, 4। अच्छा 3 कहां बैठा है, तब पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ में, यानी हो जाएगा A1 3। 3 का स्थान क्या है, तो A1 3। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को समझ में आ रहा है। अच्छा बताइए, यदि आपसे पूछे कि 5 कहां पर बैठल है, 5 जो है ये 5 कहां पर बैठल है, तो आप कहेंगे 5 दूसरी पंक्ति में है। पहला पंक्ति तो ये हो गया, ये दूसरी पंक्ति के पहला स्तंभ में, तो ये हो जाएगा आपका A2 3, माने दूसरी पंक्ति के पहला स्तंभ में। गलती से भी 23 नहीं पढ़िएगा, 23 का मतलब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ देखिए यहां पर, तो A2 3 यानी दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में। यदि आपसे पूछे कि 6 कहां पर बैठल है, तो 6 जो है ये दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में है। यदि 7 पूछे कहां बैठल है, तो दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ में है। यदि 8 के बारे में पूछे कहां बैठल है, तो देखिए 8 जो है यह तीसरी पंक्ति के पहला स्तंभ में है। 9 कहां है, तो 9 जो है तीसरी पंक्ति के दूसरा स्तंभ में। और 10 कहां पर बैठल है, तो तीसरी पंक्ति के तीसरा स्तंभ में। देख लीजिए सबका स्थान पता चल गया, बोले किसी को दिक्कत, स्थान पता चल गया। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक आपको मैट्रिक्स दे दिया जाएगा और किसी एक अवयव को उठाकर आपको कह देगा और पूछेगा कि बताइए कि इस अवयव का स्थान कहां पर है। ठीक है, जैसे यहां पर देख लीजिए, मान लीजिए कि b बराबर 9 7 8 8 और 5 3 4 2 6 1 5 4 3। ठीक है, यहां पर -3 कर देते हैं, डबल रिपीट कोई नहीं तो कर रहा है, और यहां पर -4 कर देते हैं। और कोई डबल रिपीट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है। हाँ 5 है तो यहां पर हाँ ठीक है -5 कर देते हैं। चलिए अब आपको बताना है कि A2 3 का मान क्या है, जल्दी से, यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ का मान क्या है, जल्दी से बताइए सभी लोग। दूसरी पंक्ति के तीसरे स्तंभ का मान, हाँ सारण में भी आ रहे हैं, सारण में आइए सर। मार्केट कहती है मार्केट तरैया, मार्केट तरैया सारण। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, उधर भी आ रहे हैं। चलिए पहले अभी जवाब दीजिए,
मोतिहारी में भी आ रहे हैं। प्रिंस कुमार कह रहे हैं मोतिहारी में आइए सर, बिल्कुल आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम मोतिहारी में भी आ रहे हैं। देखिए यहां पर दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कहां पर है, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कहां पर है, या उसका मान क्या है। दूसरी पंक्ति कहां है, देख लीजिए, यह है पंक्ति नंबर 1, यह है आपका पंक्ति नंबर 2, और यह है आपका पंक्ति नंबर 3। यह है आपका कॉलम नंबर 1, यह है आपका कॉलम नंबर 2, और यह है आपका कॉलम नंबर 3, यह है आपका कॉलम नंबर 4। ठीक है, आपसे सवाल पूछा है कि दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो पहले दूसरी पंक्ति खोजिए। यह है दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ यहां पर है। ठीक है, और जहां पर एक दूसरे को काट रहा है वही अवयव जो होगा इसका मान कहलाएगा। बड़ी आसान तरीका है खोजने का। दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कह रहा है तो दूसरी पंक्ति को घेर लीजिए, तीसरा स्तंभ को घेर लीजिए, और जहां पर दोनों एक दूसरे को काट रहा होगा और कोना में जो अवयव होगा वही उसका मान हो जाएगा। देख लीजिए आसानी से। दूसरा सवाल, A33 यानी तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कहां पर है, जल्दी से बताइए सभी लोग। तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कहां पर है, या तीसरी पंक्ति के तीसरा स्तंभ का मान क्या है, फटाफट जल्दी से सभी लोग बता दीजिए। तीसरी पंक्ति के तीसरा स्तंभ का मान क्या है, जल्दी। तीसरी पंक्ति के तीसरा स्तंभ का मान क्या है, फटाफट बताइए। तीसरी पंक्ति के तीसरा स्तंभ का मान -4, -4। वाह, सभी लोग समझ गए। मुजफ्फरपुर में आइए, बिल्कुल मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर तो बहुत जल्द आने वाले हैं, मुजफ्फरपुर में कुछ काम भी है इसलिए मुजफ्फरपुर बहुत जल्द आने वाले हैं। हाँ चलिए देखिए, तो तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कैसे खोजना है। तीसरी पंक्ति ये है, ये तीसरी पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ है, तो यही आएगा ना, देख लीजिए ना, यानी हो जाएगा आपका -4। अगला A21, फटाफट बताइए। A21 यानी दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, ऐसा नहीं कि 21 पढ़िएगा, 21 नहीं, A21 पढ़िए, यानी दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है, जल्दी। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है, फटाफट बताइए सभी लोग। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ क्या है, देखिए जल्दी से। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, वाह वाह गजब। दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, देखिए दूसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, तो दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रहा है ना, ये कॉर्नर पर, तो ये होगा आपका दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यानी -3 के बराबर। एक और सवाल, A43 यानी A34 यानी तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ कहां पर है, जल्दी बताइए। तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ कहां पर है, तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, फटाफट बताइए सभी लोग। तीसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ, देखिए तीसरी पंक्ति आपका ये है, यह तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ ये है, तो यहीं पर काट रहा है ना, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, ऐसे सवाल का आंसर आप कर लेंगे आसानी से। जमुई में आइए, आरा में आइए सर। अरे हम कह दिए ना कि बिहार के सभी मार्केट में हम क्लास खोलेंगे, हाँ जान लीजिए। लेकिन बस आगे की ये प्लानिंग है, बहुत सारी चीजें अभी तो करना है। ठीक है, अभी तो हमारा खुद का हालत ठीक नहीं है। कुछ लोग कल मजाक उड़ाए थे हमारा, ठीक है, कह रहे थे कि सर आपके पास तो डिजिटल सेटअप नहीं है, आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। देख चला, भले ही मेरे पास डिजिटल सेटअप ना है, लेकिन जिगरा मेरा डिजिटल से थोड़ा सा भी कम नहीं है, जान लो। हाँ, भले ही हमारे पास डिजिटल सेटअप नहीं है तो क्या दिक्कत है, क्या इसके लिए हम रोएं? नहीं। अपने तकदीर के ऊपर रोएं? नहीं। हमारे पास मेहनत करने के लिए क्षमता है, हमारे पास मेहनत करने के लिए पावर है, ठीक है, और बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो डिजिटल सेटअप भी होगा और धमाल भी होगा। सुनिए, हाँ जान लीजिए, लखीसराय में आइए, नवादा में आइए, चला हम हर जगह आएंगे, बिहार के हर मार्केट में हम आएंगे, ठीक है, और आप लोगों से जरूर मिलेंगे हर मार्केट में आकर। लेकिन वो दिन होगा, एक वक्त होगा, और वो वक्त बहुत जल्द ही आने वाला है, ठीक है। इसलिए बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। यदि आपको बेहतर लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है, तो बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। एक अलग तरीके से हम आपको लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। समस्तीपुर में आइए, वाह, चलिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं ना। चलिए अब ध्यान से देखिए इधर,
आइए ध्यान दीजिए इधर, यहां पर एक सवाल और आपसे हम पूछना चाहेंगे, गौर कीजिएगा, यहां पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे अब कि यदि कोई मैट्रिक्स आपको ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब आपको इसमें 2-3 प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहले इसकी कोटि बताना है आपको, दूसरी बात आपको इसके बाद आपको बताना है इसकी पंक्ति, तीसरी बात आपको बताना है इसका स्तंभ, चौथी बात, ठीक है, आपको बताना है कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको बताना है A23 का मान, A44 का मान, A43 का मान, A22 का मान, ठीक है। इतने सवाल अभी आपसे पूछेंगे हम, फटाफट देख लीजिए, इतने सवाल अभी आपसे पूछने वाले हैं। जल्दी से सबसे पहले बताइए इसकी कोटि कितनी है, जल्दी रुक जाइए अभी, मतलब बेतुका कमेंट नहीं कीजिए, जब आपसे पूछेंगे तब जवाब दीजिएगा। जल्दी से बताइए कि इसकी कोटि कितना है, जितना पूछे जवाब उतना ही दीजिए। इसकी कोटि क्या है? 3 गुने 3 गलत है, जिनका भी 3 गुने 3 आ रहा है गलत लिख रहे हैं आप। 3 गुने 3 इसकी कोटि नहीं है, आप देख सकते हैं 3 गुने 3 कोटि है। देखिए ना इसमें देखिए ना, यह है आपका रॉ नंबर 1, यह है आपका रॉ नंबर 2, यह है आपका रॉ नंबर 3, यह है आपका रॉ नंबर 4, यह है आपका कॉलम नंबर 1, यह है आपका कॉलम नंबर 2, यह है आपका कॉलम नंबर 3 और यह है आपका कॉलम नंबर 4, ठीक है। हाँ देख लीजिए, आप बताइए फटाफट कितने। हाँ 4 गुने 4 कोटि, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी कोटि है 4 गुने 4। चलिए बताइए पंक्ति कितना है इसमें, पंक्ति कितना है, जल्दी इसमें पंक्ति कितना है बताना है। कोटि तो हो गया, सभी लोग बता दिए 4 गुने 4, अब बताना है इसमें पंक्ति कितना है। 4, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग कह रहे 4। चलिए इसकी पंक्ति कितना है, 4। अब बताइए इसकी स्तंभ कितना है, अब बताओ बाबू इसका स्तंभ कितना है, जल्दी से सभी लोग बताइए कि इसका स्तंभ कितना है, स्तंभ कितना है, फटाफट से बताइए सभी लोग, इसका स्तंभ कितना है। स्तंभ भी 4 है, सभी लोग बता रहे 4 है। अब बताना है कुल अवयवों की संख्या कितनी है इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है, फटाफट बताइए सभी लोग, इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी है, जल्दी से कुल अवयवों की संख्या कितनी है, फटाफट से बताना है आप सभी को। कुल अवयवों की संख्या 16 16 16 16 16 16, सभी लोग बता रहे 16 16 16। हमरा से ना बोला 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 बोलो हाँ सभी लोग बता रहे हैं, अभिषेक हैं, आदित्य हैं, अभिषेक, राज, रोहित, चंदन कुमार, रोहित कुमार, आदित्य कुमार, अभिनंदन कुमार पंडित, सोनू, नवीन, रोहित, टेक्निकल फैन, विकास यादव, अभिषेक, आदित्य, बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग बता रहे हैं इसका 16 आंसर होगा। चलिए ठीक है, तो कुल अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 16। अब बताना है 823 यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या है, दिए गए अवयव में दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या है, फटाफट सभी लोग जल्दी। 823 का मान, 823 का मान यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, देखिए दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। अब आप बता सकते हैं कहां पर है, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कितना है 8, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कितना है 8 के बराबर। अगला सवाल, चौथी पंक्ति का चौथा स्तंभ क्या है, बताइए जल्दी से, चौथी पंक्ति का चौथा स्तंभ क्या है, फटाफट बताइए सभी लोग, चौथी पंक्ति का चौथा स्तंभ क्या है। अच्छा अभी जो लोग फोन कर रहे हैं प्लीज फोन ना करें भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, इश्क में ना होना, हाँ अभी फोन नहीं कीजिए ना, अभी क्लास चल रहा है, नहीं देख रहे हैं। अच्छा 17, हाँ 17, चौथी पंक्ति का, देखिए चौथी पंक्ति का चौथा स्तंभ ये आपका 17 है, ठीक है। चलिए बताना है चौथी पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या है, चौथी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, फटाफट बताइए सभी लोग। लोलर 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 गाड़ी जा रहा है, रोलर रोलर
अब सड़क किनारे से रोलर गाड़ी गुजर रही है, आवाज थोड़ा सा ज्यादा आपको जा रहा होगा, क्या करें बताइए? रोलर गाड़ी को रोक दे, चढ़ा देगा तो रोड पे मिला देगा, हमको प्लेन कर देगा। देखिए A43 यानी चौथी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, ये देखिए चौथी पंक्ति का तीसरा स्तंभ यहां पर है ना 16। चौथी पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या है 16। बोलिए किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ क्या है? कहां पर है दूसरी पंक्ति? यह है आपका दूसरी पंक्ति और यह है आपका दूसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ कितना है? 7 के बराबर। बोलिए आज का जो क्लास जितनी भी चीजें आपको पढ़ाएं इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आज जो भी चीज पढ़ाए उसमें किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं ना? सभी लोग को सभी कुछ समझ में आ गया? इस तरीके का सवाल यदि आपसे पूछा जाएगा तो जवाब आसानी से दे दीजिएगा सभी लोग। उधर गाना बज रहा है कि भोला बाबा बम भोला बाबा आ खाला न बांग भांग के गोला बाबा। अभी तो खतरनाक खतरनाक गाना बज जाता है भाई भोजपुरी वाला। हाँ खतरनाक गाना बज जाता है, माने कुछ सेटिंग लगा देता है, भोलो बाबा के नहीं छोड़ता है। हाँ एगो फुदीना बना, ठीक है, और फुदीना पर जो है भोला बाबा को फुदीना पिलाने लगा सब, जबकि भोला बाबा कहियो फुदीना नहीं पियेंगे। हैं भोला बाबा को तो चाहिए भांग, धतूर चाहिए, हैं गांजा चाहिए। मालूम है लोग जाते हैं वहाँ बाबा धाम, हम एक दो बार हमें मतलब मौका मिला है, तो देखते हैं कि जो नहीं भी मतलब लेते हैं वो भी कभी कभी उसका यूज कर लेते हैं। पूछो क्या कर रहे हैं? तो बाबा का बूटी ग्रहण कर रहे हैं। ले बाबा का बूटी ग्रहण कर रहे हैं, बाबा का। रोड में कांवरियन के भीड़ लगल, वहाँ कमे चलाव तेज पिया ड्राइवर हो, पिया ड्राइवर हो, धक धक कहरता करे जपिया ड्राइवर हो, धक धक कहरता करे। हाँ एक करे कि बाबा ने विष भी पिया था ना, चला ये सब किसी को गाइडेंस नहीं करो, ना तो कहेगा कि जब बाबा के विष पीने की बात किया था तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सुल्तानगंज से आगे सुइया पहाड़ हो, गहड़िया के तेज जनी कर रफ्तार हो, रोड में कावड़ियन के भीड़ लगल, वहाँ कमे चलाव तेज पिया ड्राइवर हो, पिया ड्राइवर हो, धक धक कहरता करे जपिया ड्राइवर हो, धक धक कहरता करे। क्या कह रहे भाई सभी लोग मजेदार तरीके से? अच्छा सोमवारी कौन कौन किया है आज? लड़का में सोमवारी कौन कौन किया आज? कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। हाँ बस 2 मिनट लास्ट में आपसे बात कर लेते हैं सिर्फ। सब लिख रहा है हम किए हम किए हम किए। प्रिंस कुमार कह रहे हैं सर आपको सिंगर होना चाहिए। नहीं ऐसे ही इंटरटेन के लिए गा लेते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, इंटरटेन के लिए गा लेते हैं। बहुत जल्द ही रिलेशन एंड फंक्शन होगा, कहला टेंशन ले रहा है, चला हो जाएगा, धरफड़ाइए नहीं, ठीक है। मजा आया आज के क्लास में सभी लोगों को? आए तो एक बार जल्दी से लिख दीजिए बोल बम, जल्दी से सभी लोग बोल बम, जल्दी से बोल बम। बोल बम जल्दी से लिख दीजिए सभी लोग फटाफट। बोल बम, जय महाकाल।
कुछ लोग लिख रहे हैं सर सुपर चैट कैसे करें। सुपर चैट जो होता है उसमें पैसे लगते हैं बाबू, क्यों ऐसा करना है आपको। जब देखिए, जब हमें कुछ जरूरत होगा, कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाएगी तो आप लोगों से हम कह लेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे आप लोग को ब्लैकमेल नहीं करेंगे सुपर चैट के माध्यम से। मान लीजिए कि चैट, उसमें क्या होता है कि चैट आप कीजिएगा तो आपको पैसा पे करना होगा, तो अक्सर पैसे की बातें ठीक नहीं होती है। हमारे और आपके बीच कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, दिल का कनेक्शन होना चाहिए। वाह, हाँ, सुपर चैट की कोई ज़रूरत नहीं हमें, बस आपके और हमारे बीच एक बेहतर कनेक्शन होना चाहिए। आपको ये लगे कि हमारे गुरुजी और हमें ये लगे कि आप हमारे शिष्य हैं, ठीक है, बस गुरु और शिष्य का एक जो रिलेशन है वही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है, और मिलेंगे फिर कल हम लोग इसी टाइम में 6:30 बजे। आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों तक जो है इस चीज़ को जरूर पहुंचाइएगा कि क्लास हर रोज़ शाम में 6:30 बजे हो रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स के चीज़ों को और भी आगे लेकर बढ़ेंगे, और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे हम, ठीक है, और ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जो जिससे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर समझिए कि आपका पूरा का पूरा एकदम बेहतर रिवीजन होने वाला है, ठीक है। हाँ, 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 ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।